नेक्स्ट लिखेंगे बेटा मत्स्य। मत्स्य विराटनगर। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या है बेटा? विराटनगर। इसकी विशेषता लिखेंगे राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित है ये, ठीक है। पूछ लेगा बेटा वह कौन सा महाजनपद है जो राजस्थान के मरुस्थल में स्थित है? कौन से है बेटा? मत्स्य। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे असमक। असमक, असमक का लिखेंगे बेटा पोटन। हाँ पोटन। पोटन या पोर्टल, पोटन या पोटन या पोटला। पोटला बेटा, ठीक है। पोटन या पोटला। पोटन या पोटला। एक और लिख लेंगे बेटा पोटीला। पोटीला या पेठन। पोटन या पोटीला या बेटा पोटीला या पेठन, ठीक है। लिख लेंगे बेटा इसमें विशेषता में इसकी दक्षिण भारत में स्थित, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। यह गोदावरी नदी के तट पर, यह गोदावरी नदी के तट पर, यह गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी को बेटा उस टाइम में कहा जाता प्रवरा नदी। ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रवरा, 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 ठीक है बेटा। प्रवरा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा बेटा इसको ना, चलो आपने लिख लिया ना, इसके बेटा नीचे लिख लेना क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जाएगा आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आसपास का इलाका है, ठीक है जी। ठीक है, अब बेटा डालेंगे सबसे पहला पॉइंट डालेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। अब देखेंगे बेटा वन बाई वन, एक एक सभी को। मगध का उत्कर्ष। लिखेंगे बेटा पुराणों व पुराणों व महाभारत में जानकारी मिलती है। पुराणों व महाभारत में जानकारी मिलती है कि यहाँ का राजा बृहद्रथ था। कि यहाँ का राजा क्या था बेटा? कौन था बेटा? बृहद्रथ था। देखो बेटा इसके वंश पढ़ लेते हैं। पहला था बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश, ठीक है बेटा। पहला कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। दूसरा था बेटा हर्यक वंश, हर्यक वंश। तीसरा शिशुनाग वंश, नंद वंश। चलिए राइट, ठीक आ रहा है, ठीक। शिशुनाग वंश हो गया बेटा।
नंद वंश, और लास्ट में आया था बेटा मौर्य वंश। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बेटा? बृहद्रथ वंश, जिसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तुम्हारे पुराणों में, महाभारत में जानकारी मिलती है। दूसरा देखेंगे बेटा हर्यक वंश, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का हल्का पढ़ चलेंगे। देखो बेटा, इसके थे कुछ शासक थे, लिख लेंगे हर्यक वंश के। बिंबिसार, बिंबिसार अजातशत्रु, बिंबिसार अजातशत्रु, अजातशत्रु उदयन, बिंबिसार अजातशत्रु उदयन। उदयन को बेटा उदयभद्र भी कहते थे। उदयन, उदयभद्र, अनिरुद्र, उदयन, हाँ, बिंबिसार अजातशत्रु उदयन, और क्या होता बेटा? अनिरुद्र, मुंडक, अनिरुद्र मुंडक, अनिरुद्र मुंडक, और एक लास्ट था बेटा नागदशक, नागदशक या दर्शक, नागदशक या दर्शक। ठीक है बेटा, इसके बारे में हालांकि हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में भी, पर बेटा लिख लेंगे इसको। इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है जी। जितने भी बने हैं बेटा, बिंबिसार ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी, उसके पुत्र ने अजातशत्रु पुत्र ने हत्या करी, उदयन करी अनिरुद्र ने, अनिरुद्र करी मुंडक ने, मुंडक करी नागदशक ने। ठीक है, तो एक दूसरे ने अपने पिता को मारा है और तब राजगद्दी बैठे हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? पितृहंता वंश। तो बेटा पूछ सकता है कि पितृहंता वंश कौन से वंश को कहा जाता है? तो हर्यक वंश को कहा जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा लिखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में बेटा सिर्फ हम पढ़ेंगे कालाशोक, कालाशोक या काकवर्ण भी कहा गया है, काकवर्ण। कालाशोक को क्या कहते थे बेटा? काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण। नंदवंश में देखेंगे महानंदिन, महानंदिन, महाघमानंद, महाघमानंद, और घनानंद, और घनानंद। ठीक है बेटा, और घनानंद। और जो सिकंदर का बेटा आक्रमण हुआ था ना, जो भारत पर आक्रमण हुआ था, घनानंद के समय में हुआ था, लिख लेंगे चाहे। सिकंदर का आक्रमण पूछ लेता है, सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो जो हमारा कौन सा शासक था बेटा? घनानंद था। ठीक है, मगध साम्राज्य का। पुरु, पुरु मतलब पुरु पोरस था। हाँ, राजा पोरस था। देखो ऐसा था बेटा, जैसे कि ये हमारा भारत है, थोड़ा सा ये भारत है। ठीक है, मगध तो यहाँ पर है, तो पोरस बेटा यहाँ पे था। ठीक है, पोरस ने, राजा पोरस ने बोल दिया था कि जब सिकंदर ने उसको हाँ नहीं, राजा जैसा नहीं, उसने कहा था जैसे एक बंदी के साथ एक राजा फेस करता है ना, ऐसा करो, ऐसा व्यवहार करो। तो उसकी बहादुरी देख, मतलब मारने के लिए बोला था कि जब तुमने मुझे हराया है तो तुम मुझे मार दो। तो उसकी मतलब बहादुरी देख के सिकंदर ने कहता है कि हाँ भाई तू बहादुर है, तो उसको माफ़ कर देता है और उसका राज्य उसका अधीन हो जाता है सिकंदर के, पर होता किस, हाँ ठीक है। तो ये था, ऐसा था जब सिकंदर आक्रमण करने आया था ना, तो बेटा चाणक्य ने खूब कहा था इन सबसे, भाई सबके सब एक हो जाओ, पर वो ये अपनी डपली अपना रहा था सबका, तो ये एक हुए नहीं और वो एक एक करके सबको हरा चला गया। ठीक है, वो पोरस था। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। वो कहानी बेटा एकदम जब हम पढ़ेंगे ना एक एक वंश को, अभी क्या है देखो, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने नाम आ रहे हैं,
ठीक है, मैंने आपको जनपद पढ़ाए, जनपदों के नाम पढ़ाए, राजधानी पढ़ाई। तो इससे क्या होगा, एक बार तो सामने आपके आ गया, अब कौन से महाजनपद का कौन शासक था, किसके बाद कौन सा बना, एक बार तो ये आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने आ गए। जब इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इस राज्य का ये शासक था, ये हुआ वो, तो इससे क्या होता है एकदम माइंड एकदम तुम्हारा खुल जाएगा, नया नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक, आप देखो जैसे कि तुमने महाजनपद लिखे हो, तुम्हें थोड़ी बोरिंग महसूस हो रही होगी, ठीक है, जम्भाई बिहारी होंगे, क्यों, क्योंकि पहली बार सुनने हो ना सारे नाम, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा मौर्य वंश में लिखेंगे। अब जैसे आपने सुन लिए, अब देखो आप देख लेंगे बिंबिसार, देखो इसके बाद बृहद्रथ वंश, जो बृहद्रथ वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, सिर्फ किसके कहाँ जानकारी मिलती है, पुराणों में जानकारी मिलती है, महाभारत में जानकारी मिलती है, वो भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, और हर्यक वंश में इन सब के बारे में जानकारी है, मैंने आपको बताया, ये पितृहंता वंश है। नंद वंश है, महानंदिन हो गया, महाघमानंद हो गया, तो घनानंद हो गया। ठीक है, जिसको घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य मारेगा। ठीक है, चाणक्य के कहने पर घनानंद जो होता है चाणक्य को भगा देता है। हाँ चाणक्य के बाप को मारा, हाँ, नहीं चाणक्य के बाप को नहीं, उसकी मतलब बेइज्जती कर दी थी चाणक्य की। ठीक है, कौटिल्य कह सकते हैं या चाणक्य कह सकते हैं। ठीक है, कौटिल्य और चाणक्य के भी बहुत सारे नाम हैं, उन नाम को भी लिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं, कम से कम 7-8 नाम है उसके भी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का कौन था बेटा, कालाशोक था, इसका आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश में। और नंद वंश में महानंदिन वंश और महाघमानंद और घनानंद। इसमें लिखेंगे बेटा सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, एक एक को पढ़ेंगे बेटा एकदम। चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा देखेंगे बेटा बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक, चक्रवर्ती अशोक जो कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? देखो बेटा, एक बार जब सिकंदर आता है, सिकंदर इन सबको एक कर देता है। ठीक है, इन सबको पूरा जीत कर लाता है इलाके को। उसके बाद जो करता है, जो पूरा सिरे जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, वो पूरे जहाँ जितने मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे सबको एक कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना देखते हैं बेटा, कल करेंगे क्या, बृहद्रथ वंश से शुरुआत करेंगे। ठीक है।